किताबें नहीं है, सलार ने संजीदगी से कहा। कॉफी का घूंट भरते उसने चौंक कर सलार को देखा। 95% नॉवेल्स हैं, वो भी चीप रोमांस। ठीक है, चीप रोमांस है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ। वहाँ लोग हमेशा मिल जाते हैं, कोई किसी से पिछड़ता नहीं है। मेरे लिए वंडरलैंड है ये। वो खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे कहीं और पहुंची हुई थी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखता और उसे सुनता रहा। जब अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो किसी ऐसी दुनिया में जाना अच्छा लगता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। वहाँ वो कुछ हो रहा हो जो आप चाहते हैं, वो मिल रहा हो जो आप सोचते हो। झूठ है ये सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मेरी जिंदगी की कड़वाहट थोड़ी कम होती थी। मैं खौफनाक ख्वाब देखती थी और फिर मैंने इन नॉवेल्स के जरिए ख्वाबों की एक दुनिया बसा ली। मैं नॉवेल खोलती थी और एकदम जिंदगी बदल जाती थी। मेरी फैमिली होती थी उसमें, मैं होती थी, जलाल होता था। सलार कॉफी का घूंट नहीं ले सका। उसके लबों पर इस वक्त उस शख्स का नाम सुनकर कितनी अजियत हुई थी उसे। नहीं, अजियत बहुत ही छोटा सा लफ्ज है। ऐसी तकलीफ इंसान को शायद मरते वक्त होती होगी। हाँ, अगर ये नॉवेल्स उसकी कामिल दुनिया और उसका वंडरलैंड थे तो उसमें जलाल अंसर ही होता होगा। सलार सिकंदर नहीं हो सकता था। वो उसके साथ मजहबन और कानूनन एक रिश्ते में बंधी थी। दिल के रिश्ते में कहाँ बंधी थी? दिल के रिश्ते में तो शायद अभी तक, और वो तो माजी था जहाँ जलाल अंसर के सिवा कोई दूसरा नहीं था। उसका चेहरा देखते हुए वो रंजीदगी से सोच रहा था और इमामा को बोलते हुए शायद एहसास भी नहीं हुआ कि उसने जलाल का नाम लिया। एहसास होता तो वो जरूर अटकती या कम से कम एक बार सलार का चेहरा जरूर देख लेती। वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, अभी भी कहीं और थी, अभी भी किसी का सब्र आजमा रही थी। सलार ने कुछ कहे बगैर उसके हाथ से कॉफी का कप ले लिया। एक डंपस्टर में दोनों कप फेंकने के बाद वो दोबारा गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने इमामा से पूछा, और कॉफी चाहिए तुम्हें? नहीं। वापसी का रास्ता गैर मामूली खामोशी में तय हुआ था। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम सो जाओ। वो कपड़े तब्दील करके सोने के बजाय कमरे से निकल गया। मैं इंतजार करूंगी, इमामा ने उससे कहा। नहीं, मुझे जरा देर हो जाएगी, उसने इमामा के हाथ में पकड़े नॉवल को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो वो रात को पढ़ने के लिए लेकर आई थी। उसे वाकई ऑफिस के कुछ काम निपटाने थे, मगर स्टडी टेबल पर बैठते ही उसे अंदाजा हो गया कि आखिरी काम जो वो आज करना चाहता था वो ये था। कुछ देर वो लैपटॉप ऑन किए अपने टेबल पर बैठा रहा, फिर यकदम उठकर गेस्ट रूम में आ गया। लाइट ऑन करते ही किताबों से भरी हुई सामने दीवार के साथ लगी अलमारियां उसकी नजरों के सामने आ गईं। उसने उन किताबों को वहाँ कुछ घंटे पहले ही रखा था, बड़ी एहतियात और नफासत के साथ। मुसन्निफ के नाम के एतबार से उनकी मुख्तलिफ रैक्स पर ग्रुपिंग की थी। तब तक वो उसके लिए सिर्फ इमामा की किताबें थी, लेकिन अब वो उन तमाम किताबों को उठाकर बहिरा अरब में जाकर डुबो देना चाहता था। वो रैक्स पर लगी इन किताबों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई शोहर भी बर्दाश्त ना कर पाता, वो भी उसका शोहर था। वो इन किताबों को घर में नहीं रखना चाहता था, और वो ऐसा कर सकता था। मुश्किल हल वो था जो उसका दिल उससे कह रहा था, और दिल कह रहा था, छोड़ो, जाने दो यार, ये जहर का घूंट है, लेकिन पी जाओ। और दिल ना भी कहता तब भी वो इस चीज को अपने घर से निकाल कर नहीं फेंक सकता था, जो इमामा की मिल्कियत थी, जो कभी उसके दुखों की मरहम बनी थी।